मेरी तरफ से सभी श्रोताओं को, स्टूडेंट को और सभी डियर ब्रदर्स को और सिस्टर को गुड मॉर्निंग। हम सर कोचिंग से जेपी सर आपकी सेवा में आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और यह वीडियो आपके लिए ही नहीं अपितु हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप के लिए बहुत ही सुंदर होगा। हम आज पास्ट टेंस के संबंध में बताएंगे। आई स्टडी अबाउट पास्ट टेंस और इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, एवरी पर्सन। आई रियलाइज माई सेल्फ बिकॉज ऑफ इट इज रिलेट माई लाइफ, सो दैट हेयर लेट बी सीन। एट फर्स्ट में जो समय बीत जाता है, हमारे जीवन से गुजर जाते हैं, गुजरे हुए वक्तों को पास्ट टेंस बोलते हैं। उसने रोटी खाया, हम लोग गए, वह हंसा। इस तरीके से जो हमारे हिंदी के वाक्य हैं और ये वाक्य पास्ट टेंस होते हैं। परंतु पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जो समय बीत गया पुनः लौट के नहीं आता है। टाइम कैन नॉट रिटर्न इन माई लाइफ, दैट टाइम इन्वेस्टेड, सो इट इज कॉल्ड द पास्ट टेंस। यह पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। पास्ट टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज और स्टेप। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस पास्ट टेंस का एक पार्ट पढ़ा जाएगा, पास्ट टेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। यानी कि पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड में है पास्ट इम्परफेक्ट और थर्ड में है पास्ट परफेक्ट और फोर में होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरीके से सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप देख रहे हैं। इसके 4 भागों में बांटा गया है। आज हम स्टडी करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा जाएगा। देखिए आप लोग क्या होता है। सिंपल पास्ट टेंस में इसे ले जा रहे हैं और हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए हम आपके साथ इसका कुछ रूल्स बतला रहे हैं, कुछ इसका स्पेशल रूल है। इस रूल रेगुलेशन में पढ़ा जाएगा। हम देखें प्यारे डियर चिल्ड्रन, प्यारे स्टूडेंट, जिस हिंदी वाक्यांत में या, ई, ये, गया, गई, गए इत्यादि वर्ड लगे रहते हैं, उससे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसके बनाने के तरीके शॉर्टकट में देखा जाए, सबसे पहले स्ट्रक्चर होगा STRUCTUR स्ट्रक्चर। इसका मतलब रचना होता है। स्ट्रक्चर रचना। क्या रचना है? हम कंपोज कैसे करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस को कंपोज किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आपके साथ हम शेयरदार में हैं। और यहाँ देखा जाए सबसे पहले सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है? जो इस जिंदगी में कुछ करता है। V2
ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट लिखते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला एक पैटर्न आया, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अब V2 क्या है, थोड़ा सा हल्का पुश किया जा रहा है, V1 V2 V3 V4 और ये V5 देख लिया जाए। जैसे कि हम लिखते हैं कि जाना, ये जाना हिंदी वर्ड है, इसका होता है गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, गोइंग एंड गोज होता है। V1 V2 V3 V4 V5 पास्ट सिंपल टेंस में V2 का प्रयोग होता है। आपने सब्जेक्ट दिया, मैं गया, आई वेंट, मैं गया। ये हिंदी हुआ। पहले या के साथ मैं बोल चुका हूँ, जिस हिंदी वाक्य के अंत में या, ये, ई अथवा गया, गई, गए होता है, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। आप मेरी ओनली को देखिए, या अंत में आ गया, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस में है। अब इसको हम अलग नुक्स में लेते हैं। इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, निगेटिव कैसे बनाएंगे, WH इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन टेक कैसे बनाएंगे, इसका स्पेशल रूल क्या है, इन समस्त चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, देखा जाए। जैसे कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIV इंट्रोगेटिव है, SENTN सेंटेंस। या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी की दुनिया में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए एक वर्ड है डीड, DID, डीड। डीड क्या है, इसका मतलब क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है। जैसे आपको पहले मैंने लिखा सिंपल पास्ट टेंस में आई वेंट, मैं गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस। चूंकि इस सेंटेंस में नकारात्मक निगेटिव कोई वर्ड नहीं है, देयर इज नो एनी निगेटिव वर्ड इन फाइंड इन दिस सेंटेंस, सो दैट इट इज सेड टू सिंपल प्रेजेंट टेंस, नो आई कम हियर and I study about the interrogative sentence. This structure following: at first subject interrogative did plus subject और भी बनाएगा। आपने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस में V2 है, जैसे did लग जाता है, did लगने के उपरांत में यह V1 में बदल जाता है। जैसे लिखा जाए did I go, क्या मैं गया, did I go, क्या मैं गया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, यानी प्रश्नवाचक वाक्य हुए, क्या मैं गया, क्या मैं गया। अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में देखा जाए, बड़ा सुंदर चीज है। थोड़ा सा हम लोग सब्र रखें और धीरे से देखें, बहुत सरल है। आगे देखिए, यहाँ साहब एक वर्ड है डीड, DID, डीड, इसमें प्लस नॉट जोड़ दिया जाए। एक वर्ड क्रिएट निर्माण होता है, डिड नॉट, डिड नॉट। इसको हम ब्रीफली संक्षेप में कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा मैं तीर का चिन्ह दिया आपके लिए, और यहाँ पे हम लोग हैं, थोड़ा ध्यान से देखा जाए। लेट बी सीन विद ग्रेट केयरफुली ऑन ग्रीन वर्ड्स आई बिगन कंसीडर अबाउट दिस एस्पेक्ट। DID, डीड, और N को ऐसे लिखा जाए, यहाँ पे कॉमा देखिए, T लिख दिया। ये एब्रिविएशंस वर्ड है, संक्षिप्त शब्द है,
और ये सब दोनों में से कोई लिख सकते हैं। मैं नहीं गया, मैं नहीं गया। मैं नहीं गया। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वर्ड है, मार्क क्वेश्चन मार्क सैमल चिन्ह है, हम एरो का चिन्ह देते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट दिया जाएगा। आफ्टर दैट आई राइट डिड नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा स्ट्रक्चर है, यानी कि संरचना है। कंपोज करेंगे किसी सेंटेंस को, तो यहाँ पहले आई डिड है, नॉट है गो, मैं नहीं गया। ये निगेटिव सेंटेंस है, इसको निगेटिव लिखा जाए। सेंटेंस। इस निगेटिव सेंटेंस को हिंदी की दुनिया में निषेधात्मक या हम नकारात्मक कहते हैं। निषेधात्मक क्या है? जो नहीं है, हम स्वीकार नहीं करते हैं। जिस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं वो निगेटिव बोलते हैं, या हिंदी की दुनिया में निषेधात्मक बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे बनाने के लिए डिड नॉट का या डिडंट का प्रयोग करते हैं। आप दोनों प्रयोग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे देखिए, ये आपको निगेटिव बन गया। अब साहब WH इंट्रोगेटिव क्या है? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं बहुत पहले से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। WH से शुरू होने वाले वर्ड को, शब्दों को WH इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं। जैसे वाट में आगे वाला WH है। व्हेन WH है शुरू में। वेयर में WH है। विच में WH है। हुज में WH है। होम में WH है। एवं प्रकार से इस कदर से जिन शब्दों के पहले WH आता है उसे हम WH वर्ड कहते हैं। और इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, कैसे? जैसे कि WH वर्ड प्लस DID डीड है, सब्जेक्ट है, V1 है, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने क्या एक बाघ देखा। मैंने क्या एक बाघ देखा तो होगा व्हाट डिड आई सी ए टाइगर, ऐसे लिखे और यहाँ इंट्रोगेटिव मार दिया। व्हाट डिड आई सी ए टाइगर, क्या मैंने एक बाघ देखा। व्हाट WH डिड दिए हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, सी V1, ए टाइगर ऑब्जेक्ट है। इस कदर से यह पैटर्न के आधार पर अकॉर्डिंग टू पैटर्न से दिस सेंटेंस क्रिएट। और हमने पढ़ा यह सिंपल पास्ट टेंस का WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और मैं आपके साथ शेयर किए और आपसे उम्मीद लगाए हैं कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ये आशा लगाए हैं। थैंक यू।
ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, सी यू अगेन टुमारो, ओके।